स्वागत है भाई आज की इस क्लास में। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में टेंसेस को पढ़ा था और टेंसेस की हमने 4 वीडियोस में सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी आज 5वीं वीडियो जिसमें हम पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। अगर आपने उन 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन 4 वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये पैसिव वॉइस की वीडियो इसको देखें। आज हम लोग पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। पैसिव वॉइस होता क्या है समझते हैं पहले। इसमें किचन में एक लड़की काम कर रही है, इसका नाम क्या है, जेन्नी है। भाई जेन्नी खाना बनाने का काम कर रही है तो हमें ध्यान देना है जो काम कर रही है उस पर, ना कि डूअर पे ध्यान देना है। डूअर कौन होगा इसमें, जो जेन्नी है वो तो डूअर हो गया जो काम को कर रही है, और हमारा जो फोकस रहेगा केवल और केवल उस पर रहेगा जो काम किया जा रहा हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म की जा रही है उस पर। चलिए इसको समझते हैं टेंसेस का यूज़ करके। जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें कैसे पढ़ते हैं। जेन्नी इज़ प्रिपेयरिंग फूड। इसमें जेन्नी है वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। ये तो हो गया हमारा टेंस, इसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें फोकस करना है जो काम हो रहा है उस पर। तो काम क्या कर रही है, फूड बनाने का वो काम कर रही है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब हमें फोकस किस पर करना है। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में हम पढ़ते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो हमें फोकस करना है जो काम हो रहा है उस पर। तो फूड को हम आगे रख देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लगाएंगे हम भीतरी लगाएंगे इसमें पास्ट पार्टिसिपल, और किसके द्वारा किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है ना उसको लगा देंगे हम बाद में। जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट बुक स्टाइल में। जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें हम बनाना होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं। जब हमें स्पोकन में बोलना होगा तो हम जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ ही देते हैं, मतलब लगभग उसको हम फोकस नहीं करते सब्जेक्ट को। तो उसमें कैसे बनता है, द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। हमें जो डूअर है उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें काम क्या किया जा रहा है उस पर फोकस किया जा रहा है। फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड मतलब खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डूअर कौन हो गया इसमें, डूअर हो गया हमारा जेन्नी, और जो काम क्या कर रही है वो हो गया खाना बनाने का काम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं हम। इस दूसरे इमेज लगाइए, इसमें आपको दिख रहा होगा एक लड़का है जैक, जो क्या कर रहा है, ईमेल भेजने का काम कर रहा है। तो एक्टिव में हम कैसे बोलते हैं, जैक हैज सेंट द मेल। जैक ने मेल भेज दिया है। तो इसमें हमें फोकस किस पर करना है, सब्जेक्ट पर कर रहा है, मतलब किसने भेजा, जैक ने भेजा। जब हम एक्टिव पढ़ते हैं वो काम क्या किया जा रहा है, मेल भेजने का काम किया जा रहा है। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो मेल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। इस पे हमें फोकस करना है जो काम किया जा रहा है। जब सब पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, द ईमेल। तो ईमेल हमारा क्या है, इधर इधर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में है, तो जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो आगे लेके आएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम हैज़ बीन सेंट बाय हर, सेंट बाय जैक। जैक के द्वारा भेजा जा रहा है। तो जो सब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस में उसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे द ईमेल। ठीक है, जब इसको स्पोकन में हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया टेक्स्ट बुक स्टाइल में, जब हमें लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो लगाना पड़ता है, ये बाय जैक। जब इसको बनाएंगे हम स्पोकन स्टाइल में तो कैसे बनाएंगे, द ईमेल हैज़ बीन सेंट। ईमेल भेजा जा चुका है। अब इसमें हमें ये नहीं पता किसके द्वारा भेजा जा चुका है, हमने केवल फोकस किया है जो काम किया गया है, जो भी एक्शन परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो इसमें डूअर कौन हो गया, डूअर हो गया जैक, और जो काम किया जा रहा है वो हो गया एक्शन, और वर्क क्या है हमारा मेल। तो हमें वर्क पर फोकस करना है जब भी हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब। चलिए आगे देखते हैं पैसिव वॉइस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करना होता है, कहाँ कहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, कैसे हम पैसिव वॉइस के टू साउंड फॉर्मल और पोलाइट। पैसिव वॉइस इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट लाइक एकेडमिक, ऑफिशियल और प्रोफेशनल राइटिंग में। ठीक है, एक तो प्रोफेशनल राइटिंग में हम ज़्यादातर पैसिव वॉइस की यूज़ करना होता है, जब हमें ऑफिस की तरफ से कोई मेल वगैरह लिखना होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, उस टाइम भी हम पैसिव वॉइस के यूज़ करके लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जांपल एग्जांपल से देखते हैं। और एक्टिव कैसे बनता है, यू मेड अ मिस्टेक। अब इसमें किस पर फोकस किया जा रहा है, यू मेड अ मिस्टेक, आपने मिस्टेक कर दी। तो इसमें एक इंसान है उस पर हमने फोकस किया है यू, तो किसी पर हमने एक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में। अब इस पर फोकस ना करके हम लोग किस पर फोकस करेंगे, जो वर्क हुआ है उसमें, वर्क क्या हुआ है, मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक पर हम फोकस करेंगे, ना कि किसने की है उस पर फोकस करके। पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे इसको, अब मिस्टेक वॉज मेड, मतलब मिस्टेक की गई है। अब किसके द्वारा की गई है ये तो हमें पता नहीं है ना। तो पैसिव वॉइस में हम किसी के पर्टिकुलर किसी को ना बोल करके केवल जो काम किया गया है उस पर फोकस करेंगे, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया एक पोलाइट वे हो गया, ना किसी पे हम ब्लेम नहीं डाल रहे ना इसमें डायरेक्टली।
इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं अ मिस्टेक वॉज मेड। दूसरा देखते हैं, टू अवॉइड ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ ऑफन यूज टू अवॉइड नेमिंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाने से अवॉइड करने के लिए भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। द रूल्स वर नॉट फॉलोड, यानी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। अब किसके द्वारा फॉलो नहीं किया गया, इसमें हमने किसी का नाम नहीं लिया, इसमें हमने इनडायरेक्टली बोल दिया है द रूल्स वर नॉट फॉलोड। चलिए आगे देखते हैं, टू एम्फेसाइज द एक्शन और रिजल्ट। अब हमें एम्फेसाइज करना है एक्शन और रिजल्ट पर। पेसिव वॉइस हाईलाइट द एक्शन इटसेल्फ। पेसिव वॉइस किसको हाईलाइट करता है, एक्शन को करता है। रादर देन हु परफॉर्म्ड इट, मतलब किसने परफॉर्म किया है, इसकी बजाय वो किसको फोकस करेगा, एक्शन को, क्या एक्शन उसमें परफॉर्म किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं हम लोग, द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में मैनेजर है, मैनेजर को एम्फेसाइज किया जा रहा है जब हम टेंस पढ़ते हैं जनरली। अब पेसिव वॉइस जब बनेगा तो इसमें जो काम कौन सा किया जा रहा है, रिव्यू किसको किया जा रहा है, रिपोर्ट को रिव्यू किया जा रहा है, तो इसको तो बना देंगे हम सब्जेक्ट, इसको हम एम्फेसाइज करेंगे तो इसको बना दिया सब्जेक्ट। द रिपोर्ट वॉज रिव्यूड, रिपोर्ट को रिव्यू किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें किसने रिव्यू किया उसको, हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ जो एक्शन उसमें परफॉर्म की जा रही है उस पर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, व्हेन द डूअर इज़ अनोन और अनइम्पोर्टेंट। जब डूअर है, जो काम करने वाला है, वो अनोन है, इसका कोई पता नहीं और इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए हम पैसिव वॉइस के यूज़ करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, इफ़ द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन इजंट नॉन। इसका कोई पता नहीं हमें कौन है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और इरेलीवेंट और ऑब्वियस पैसिव वॉइस इज यूज, उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द विंडो वॉज ब्रोकन, जो खिड़की है वो टूटी हुई है। अब किसने तोड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें फोकस किस पर कर रहे हैं, जो टूटी हुई खिड़की है, हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे दूसरा है, द रोड इज़ क्लीन्ड डेली। रोड को डेली क्लीन किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किस पर फोकस करना है, जो काम किया जा रहा है उस पर। तो इसमें काम क्या है, रोड को क्लीन किया जा रहा है, तो द रोड इज़ क्लीन्ड डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसका सेंटेंसेस में कैसे हमें बनाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, हर सेंटेंस कैसे बनेगा पैसिव वॉइस में। जैसे हमने टेंस पढ़े थे, सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो सभी के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें, प्रेजेंट सिंपल। अब सिंपल का हम प्रेजेंट बनाएंगे, इस ऐसे ही इसका पास्ट बनेगा सिंपल का, फ्यूचर बनेगा सिंपल का, ऐसे करके हम सारे जो भी पैसिव वॉइस इसके बनेंगे सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। समझते हैं प्रेजेंट सिंपल में। एक्टिव वॉइस में हमने कैसे इसको पढ़ा था, एक्टिव वॉइस जब बनता था, जो टेंस बनते थे सिंपल प्रेजेंट में, तो कैसे बनते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे अब जब पैसिव इसका बनेगा तो कैसे बनेगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है हमें, इस एम आर लगाना है, फिर उसके बाद लगाना है हमें पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं हम बी थ्री, बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें जब एक्टिव बनता था सिंपल प्रेजेंट में, तो कैसे बनता था, सी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एक्टिव, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनता है, अब काम क्या हो रहा है इसमें, लिखने का काम हो रहा है, किसको लिखने का काम हो रहा है, लेटर को लिखने का काम हो रहा है। तो हमें फोकस करना है, लेटर पर फोकस करना है ना, लेटर को लिखने का काम हो रहा है, ना कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो हमें किस पे फोकस करना है, जो काम किया जा रहा है, तो वो काम है लेटर लिखने का। तो लेटर तो हो गया हमारा सब्जेक्ट जब पैसिव बनेगा तो। अ लेटर इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगाएंगे इज, प्लुरल है तो उसके साथ लगाएंगे हम आर, और एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, ठीक है। तो अ लेटर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने लगा दिया इज। उसके बाद लगाएंगे हम पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम भीतरी बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। किसके द्वारा लिखा जा रहा है, जो इसमें एक्टिव में सब्जेक्ट है सी, तो इसको लगाएंगे हम बाय हर। हर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया सी का हर। तो ये ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस किसका क्या बनता है। सी का बन गया हर, ऐसे ही आई का बनता है ऑब्जेक्टिव केस, मी हो गया आई का, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ऐसे ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट होगा, और नेम का नेम, अगर किसी का नाम होगा तो उसको एज इट इज़ नाम ही रख देंगे हम सब्जेक्ट के बाद। ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा किसी का नाम तो ऑब्जेक्ट में नाम ही रहेगा, ऐसे इट भी सेम ही रहेगा, ठीक है।
दूसरा देखते हैं हम लोग, दे क्लीन द हाउस एवरी डे। वे हाउस को, मतलब जो घर है उसको एवरी डे क्लीन करते हैं, मतलब उसको डेली सफाई करते हैं, ठीक है। अब जिसकी इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा। इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है क्लीन का, किसको कर रहे हैं, हाउस को। तो हाउस यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस में। अब इसको सब्जेक्ट बना देंगे हम पैसिव वॉइस में, इसी पे हम एम्फेसाइज करेंगे, इसी को हम फोकस करेंगे, इसी को हम हाईलाइट करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, द हाउस। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, इसके बाद लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने इज़, जो कि द हाउस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने इज़ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या है, क्लीन्ड। क्लीन क्या है यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि हर पैसिव वॉइस में भीतर ही लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की क्लीन्ड होगी भीतरी। उसके बाद एवरीडे, जो कि एज इट इज़ हमने रख दिया सेंटेंस में है। तो क्या बन गया, द हाउस इज़ क्लीन्ड एवरी डे। हाउस को क्लीन किया जाता है प्रतिदिन या हर दिन, ठीक है। अब इसमें हमने ये नहीं पता किसके द्वारा किया जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल फोकस किस पर करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म की जा रही है उस पर करना है, उसी को हमने एम्फेसाइज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल कैसे पढ़ा था हमने टेंस में, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म हमने लगाई थी यहाँ पे, V2। ये सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ पे लगाई थी जब हम टेंस पढ़े थे पास्ट सिंपल। उसके बाद क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम आगे कर देंगे, इसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे पैसिव वॉइस में, है ना, ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में रहेगा बॉस एंड वर, जो कि हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर के साथ बॉस लगाएंगे, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हम वर लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल लगेगा हर पैसिव वॉइस, जो भी किसी भी सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमारा जो वर्ब लगेगा ना, मेन वर्ब, उसको लगाएंगे हम V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है, ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को पेंट किया। ये तो हो गया हमारा टेंस सिंपल पास्ट का। जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो हमें किस पर फोकस करना है, हमें केवल फोकस करना है जो उसमें काम किया जा रहा है। तो काम क्या किया जा रहा है, पेंट करने का काम किया जा रहा है ना दीवार को। तो दीवार तो हो गई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, है ना, द बॉल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बॉस वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, द बॉल एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई तो इसके साथ लगा दिया हमने बाज। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो पेंट क्या है, ये पेंट है ना, ये हो गया हमारा मैन वर्ब, तो इसकी हमें भीतरी लगाना है। तो पेंट इसमें सेकंड है तो इसका भीतरी भी, सॉरी, ये पेंटेड इसका सेकंड फॉर्म है और पेंटेड ही इसका भीतरी होगा, जो कि पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं। अब किसके द्वारा किया जा रहा है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, एक्टिव। द कंपनी हायर्ड न्यू एम्प्लॉयज़, कंपनी ने नए एम्प्लॉयज़ हायर किए। अब इसमें एक्टिव वॉइस में किस पे फोकस किया जा रहा है, कंपनी पे फोकस किया जा रहा है। किसके द्वारा किए, कंपनी के द्वारा किए। ये तो इसमें हाईलाइट किसको किया जा रहा है, कंपनी को किया जा रहा है ना। तो इसमें हमें कंपनी किसको हायर कर रही है, एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है ना। तो हमारा काम क्या हो रहा है इसमें, एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम हो रहा है ना। तो हमें फोकस किस पर करना है, जो एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं उनको हमें फोकस करना है, ना कि किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें फोकस करना है एम्प्लॉय जो हायर किए जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किए जो जा रहा है ना, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में, न्यू एम्प्लॉयज़। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे। एम्प्लॉयज़ क्या है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ क्या लगा दिया हमने, बर लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे भीतरी, हायर का भीतरी क्या होता है, हायर्ड होगा। हायर्ड किसके द्वारा, बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा हायर किया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमने हाईलाइट क्या किया इसमें, जो काम किया जा रहा था उसको हाईलाइट किया पैसिव वॉइस में, ठीक है। एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है तो एम्प्लॉय को हमने आगे रखा। और जब स्पोकन में हम बोलते हैं ना, तो जो मेन काम है उसको हम दिखाते हैं, ना कि जो उसके बाद किसके द्वारा किया जा रहा है उसको। तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, न्यू एम्प्लॉयज़ पर हायर, माने नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया, है ना। अब किसके द्वारा किया गया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, एक्टिव जब हमने पढ़े थे तब कैसे इसका स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
जब पैसिव वॉइस हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे लेके आएंगे, जिसका हम सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को आगे लाके, इसके बाद बिल में बी और ऐड कर देंगे जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे V3 हम बोलते हैं। पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। एक्टिव वॉइस क्या है, सी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, वह प्रोजेक्ट को कल फिनिश कर देगी। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें काम क्या किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है काम, काम किया जा रहा है फिनिश करने का, मतलब पूरा करने का। किस पे किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम पैसिव वॉइस में आगे लेके आएंगे, द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या होगा, विल बी, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो। काम किया जा रहा है फिनिश, फिनिश करने का काम किया जा रहा है, तो जो फिनिश है इसका फर्स्ट फॉर्म है फिनिश। अब इसी का हम V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, कब तक, टुमारो। ये तो हो गया इसका पैसिव वॉइस, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस क्या है दूसरा, दे विल डिलीवर द पैकेज, वे पैकेज को डिलीवर कर देंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें काम क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, डिलीवर करने का काम है ना, किसको डिलीवर कर रहा है, पैकेज को डिलीवर कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पैकेज तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट बना देंगे, आगे रख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम इसमें, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी। और डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। तो पूरा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द पैकेज विल बी डिलीवर्ड, यानी पैकेज को डिलीवर्ड किया जा रहा है। अब हमने फोकस किया है पैकेज पर, और एक्टिव में किस पे फोकस किया जा रहा था, डिलीवर जो करने का काम किया जा रहा था उस पर फोकस किया जा रहा था। दे विल डिलीवर द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे, है ना। जब पैसिव बनेगा तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं, पैकेज पे कर रहे हैं जो कि डिलीवर किया जाना है। तब द पैकेज विल बी डिलीवर्ड, पैकेज को डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूस के कैसे बनेंगे पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव कैसे बनाए थे हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज MR, फिर इसके बाद लगाई थी हमने हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की ING फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रहा हूँ। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खाने का, मतलब ईटिंग, किसे खाने का, डिनर करने का हो रहा है ना। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा डिनर, उसको लगा देंगे हम आगे, इसे हम बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज़, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए हमने इज़ लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे हर जो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसका पैसिव बनेगा, उसमें बीइंग हम लगाएंगे कंटिन्यूटी के लिए, तो हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग। उसके बाद क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम बोलते हैं। तो ईट, ईट का क्या होगा, ईट, ईटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो बाय मी, है ना। जो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया। दूसरा देखते हैं, सी इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो काम क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट पे हो रहा है काम। कौन सा काम, काम किया जा रहा है ना, किस पे किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पे किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जब पैसिव बनेगा तो द प्रोजेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो प्रोजेक्ट क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने लगा दिया इज़। उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए लगा दी हमने बीइंग। उसके बाद वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम, वर्क की हो जाएगी वर्कड, ऑन बाय हर, माने किसके द्वारा, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो सी, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हर हो जाएगा। तीसरा है, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग। तो काम क्या हो रहा है हमारा, अंग्रेजी का हो रहा है, क्या काम हो रहा है, स्टडी करने का काम हो रहा है ना, स्टडी करने का काम हो रहा है अंग्रेजी का, है ना। तो अंग्रेजी तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट जब पैसिव बनेगा तो। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे हम इज़। इसके कंटिन्यूटी के लिए हम लगा देंगे बीइंग, जो कि कंटिन्यू होना है ना काम, इसके लिए हमने लगा दिया बीइंग। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, स्टडी की जो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, स्टडीड हो जाएगा। उसके बाद किसके द्वारा, दे, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा क्या बनेगा, देम बन जाएगा, है ना।
तो ये हो गया इसका पेसिव वॉइस। इंग्लिश इज़ बीइंग स्टडीड बाय देम, हमें फोकस करना है जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी को पढ़ने का काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है उसको हम बाद में लगा देंगे। तो इंग्लिश इज़ बीइंग स्टडीड बाय देम, अंग्रेजी उनके द्वारा पढ़ी जा रही है या ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने टेंस में पढ़ा था तब स्ट्रक्चर क्या था इसका, हमने कैसे पढ़ा था देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम लगाते थे ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा ना एक्टिव वॉइस में उसको हमने सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद बॉज वर्ब जो कि एक्टिव में भी सेम है, उसके बाद हमें एक चीज़ ऐड करना है इसमें बीइंग, उसके बाद लगाना है हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म है उसको लगाना है जिसे हम V3 बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। ये तो हो गया एक्टिव में जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, काम क्या हो रहा है इसमें, रीडिंग करने का काम हो रहा है, मतलब किताब को पढ़ने का काम हो रहा है, किसको, किताब को। तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किताब हमारा क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको आगे लेके आएंगे हम तो क्या हो जाएगा, आ बुक। एक बुक है तो क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा, बॉज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा कंटिन्यूटी के लिए, तो बीइंग लगा दिया। उसके बाद जो काम क्या है, रीडिंग, रीडिंग करने का काम हो रहा है, तो इसके जो थर्ड फॉर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। उसके बाद बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो पैसिव वॉइस क्या बना इसका, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय मी, एक बुक को मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो काम फोकस हमने किस पे किया है, बुक पर किया है, क्योंकि बुक को पढ़ने का काम हो रहा है, और ना कि किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जिसको द्वारा किया जा रहा है उसको हमने लास्ट में रखा, इस पर हमने ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, मतलब फोकस किस पे करना है, जो काम किया जा रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, सी वॉज प्लेइंग टेनिस, वो वह टेनिस खेल रही थी। तो एक लड़की है वो टेनिस खेल रही थी, ये तो हो गया इसका एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, काम क्या हो रहा है, प्लेइंग मतलब खेलने का काम किया जा रहा है, किसको, टेनिस को। तो टेनिस क्या हो जाएगा हमारा, टेनिस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पैसिव में, ठीक है। पैसिव में टेनिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको लेके आएंगे हम आगे। इसके बाद टेनिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा बॉस, कंटिन्यूटी के लिए हम बीइंग लगा देंगे। उसके बाद प्ले, प्ले करने की जो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्ले की, V3, प्लेड हो जाएगी, किसके द्वारा, बाय हर, है ना, उसके द्वारा। तो टेनिस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, टेनिस खेला जा रहा है उसके द्वारा खेला जा रहा था, है ना। हमने इस पे फोकस किया है खेलने पर, किसको, टेनिस को, खेलने को। तो हमने टेनिस को आगे रख दिया, उसके बाद लगा दिया हमने बॉस, उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, टेनिस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं हम, दे वर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे थे। तो इसमें काम क्या हो रहा है, वेट करने का काम हो रहा है, जब तक बस आ रही है उसका काम हो रहा है ना, वेट करने का, किसका, बस का। तो बस क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस में बस को बना देंगे हम सब्जेक्ट। तो द बस, बस क्या एक सिंगुलर है तो इसके साथ लगा दिया हमने बॉस, बीइंग कंटिन्यूटी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए, है ना। और जो वेट है, वेट करने का मतलब फर्स्ट फॉर्म तो वेट हो गया, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, वेटेड हो जाएगा, फॉर बाय देम, मन उनके द्वारा वेट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, द बस वॉज बीइंग वेटेड बाय देम, उनके द्वारा बस का इंतजार किया जा रहा था, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर में इसका कैसे बनेगा कॉन्टिन्यूस का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग फ्यूचर में कैसे हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूस, जो पैसिव वॉइस बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कैसे बनेगा। एक्टिव में जब हमने टेंस में पढ़ा था तो इसका स्ट्रक्चर कैसे था, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में। जब इसका पैसिव में स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये तो एक्टिव का हो गया। इसके बाद पैसिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब की जिसे थर्ड फॉर्म हम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी वर्किंग टुमारो, मैं कल काम कर रहा होऊंगा। ये तो फ्यूचर में हम टेंस में पढ़ते हैं तो ऐसे बनता है, ठीक है। जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो काम करने की जो एक्शन है उस पर हम फोकस करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। तो द वर्क, जो भी काम है, द वर्क विल बी बीइंग, द वर्क क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि हम करेंगे कल, है ना। जब एक्टिव में पढ़ रहे हैं तो कल काम करेंगे तो उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में।
विल भी लगा दिया, उसके बाद बीइंग जो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, उसके बाद डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, करने की फॉर्म क्या होगी, डन हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये तो मैन वर्ब। बाय मी, मेरे द्वारा, टुमारो यानी आने वाला कल जो है उसकी बात हो रही है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो वर्क विल बी बीइंग डन बाय मी टुमारो, मेरे द्वारा काम किया जाएगा कल, है ना। ये तो पैसिव में बना दिया। अगला देखते हैं हम लोग, सी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, ट्रैवल करने का काम किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, अगले वीक। तो इसको कैसे बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। द ट्रिप विल बी बीइंग ट्रेवल्ड बाय हर नेक्स्ट वीक, जो ट्रिप है ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल बी कंटिन्यूटी के लिए बीइंग हमने यूज़ किया है, इसके बाद ट्रैवल करने का काम किया जा रहा है ना, तो इसकी भीतरी हमने लगा दिया ट्रैवल्ड, किसके द्वारा, एक लड़की है सी, तो उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा दिया, हर लगा दिया, कब किया जा रहा है उसके द्वारा, अगले वीक, उसके लिए हमने लगा दिया नेक्स्ट वीक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, द ट्रिप विल बी बीइंग ट्रेवल्ड बाय हर नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये तो इसका बना दिया हमने पैसिव वॉइस। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, दे विल बी मीटिंग अस एट द एयरपोर्ट, वे हमसे मिल रहे होंगे, कहाँ पर मिल रहे होंगे, एट द एयरपोर्ट, ये हो गया हमारा एक्टिव में। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, हमने काम क्या हो रहा है यहाँ पर, मिलने का काम हो रहा है, मीटिंग, किससे मिलने का, हमसे, अस का हम क्या बना दें, अस हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अस हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो इसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस इसका देखते हैं पैसिव में, बी विल बी कंटिन्यूटी के लिए हमने बीइंग लगा दिया, और मीट जो मीट होता है मीटिंग, उसका हमने थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेट हो जाएगा, भीतरी। इसके बाद कहाँ पर, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो ये दे यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो क्या बना हमारा पैसिव वॉइस, बी विल बी बीइंग मेट एट द एयरपोर्ट बाय देम, इसका मतलब क्या हुआ, हमसे मिला जा रहा होगा, किसके द्वारा, उनके द्वारा, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर हमसे मिला जा रहा होगा उनके द्वारा। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में कैसे पैसिव वॉइस बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हमने टेंस पढ़े थे उसमें कैसे बनाता है स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें कुछ नहीं लगाना, पैसिव वॉइस में एज इट इज़ बना देना है जैसा है, बस इसमें एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, जब भी परफेक्ट का बनाएंगे तो हमें हैज़ और हैव के बाद बीन लगाना है, और पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज़ सेम बना देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस एक ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, उसको आगे लेके जाना है, और जो सब्जेक्ट होगा उसको पीछे लेके जाना है, बस इतना हमें करना है जब भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। तो चलिए समझते हैं इसका पैसिव में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव, या मैं प्लूरल के लिए हैव लगाना है, और हैज़ किसके साथ लगाना है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हैज़ लगाना है, और उसमें बीन ऐड करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3, जो कि एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल है V3, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे परफेक्ट में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, सी हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसके द्वारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, काम क्या हो रहा है, कंप्लीट होने का काम हो रहा है, किसको कंप्लीट होने का काम हो रहा है, असाइनमेंट को। तो असाइनमेंट हमारा क्या है यहाँ पर एक्टिव में, हमारा असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना पड़ेगा, तो पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा असाइनमेंट, तो द असाइनमेंट। इसके बाद हैज़, सब सिंगुलर है असाइनमेंट, इसके लिए हमने हैज़ लगा दिया, उसके साथ लगा दिया बीन, उसके बाद B3 लगा दिया कंप्लीटेड, किसके द्वारा, बाय हर, है ना। द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर, असाइनमेंट को कंप्लीट किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया है, ए, उसके द्वारा किया गया है, तो इसको हम लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पोकन में ज़्यादातर हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं जब हमें ज़रूरत ना हो सब्जेक्ट को बताने की किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इतना हम छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, दे हैव क्लीन्ड द हाउस, मतलब वे हाउस को क्लीन कर चुके हैं या फिर कर लिया है उन्होंने, ठीक है। ये इसमें बोला गया है एक्टिव जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, दे हैव क्लीन द हाउस, तो इसमें काम क्या हो रहा है, क्लीन करने का काम हो रहा है, ठीक है।
क्लीन करने का काम हो रहा है। किसको क्लीन करने का काम हो रहा है? हाउस को क्लीन करने का काम हो रहा है। तो हमने सब्जेक्ट क्या है उसको आगे रखना है। हाउस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। द हाउस, हाउस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम? हैज़ बीन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद भीतरी लगाएंगे, क्लीन्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय देम, मतलब दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। द हाउस हैज़ बीन क्लीन्ड बाय देम। घर को क्लीन किया जा रहा, या सॉरी, घर को क्लीन किया जा चुका है बाय देम, उनके द्वारा। तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं हो अगर सब्जेक्ट को दिखाने की जो किसने क्लीन किया है, डूअर को हमें दिखाने की ज़रूरत ना हो तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। हाउस को क्लीन किया जा चुका है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं। ही हैज़ रिटन अ बुक, उसने बुक लिख चुका है, मतलब वो है बुक लिख चुका है। तो इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? काम क्या है हो रहा है इसमें? काम हो रहा है लिखने का। रिटन अ बुक, किसको लिखने का? बुक को लिखने का काम हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। तो जब पैसिव बनेगा इसका तो बुक को हम आगे रख देंगे, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, मतलब बुक लिखी जा रही है उसके द्वारा। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बना दिया हमने, हिम बना दिया। तो बुक लिखी जा रही है उसके द्वारा, तो हमने फोकस किस पे किया? बुक पर किया, जो कि काम हो रहा है। तो हमने बुक को आगे रखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस में। टेंस में हमने कैसे पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हमने हेड लगाना है और इसके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ बीन को ऐड कर देना है। सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद हेड, उसके साथ बीन ऐड कर देंगे और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे इसकी सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस है सी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी थी। एक डेडलाइन उसने तय कर चुकी थी, वो डेडलाइन उससे पहले उसने प्रोजेक्ट को फिनिश कर दिया था, है ना। तो इसमें ये बोला गया है। ये तो हो गया इसका एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा? हमने फोकस करना है, किस पर फोकस करना है? काम क्या हो रहा है? फिनिश करने या कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। किसको? एक प्रोजेक्ट है उसको, है ना। तो प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारा? प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस के लिए। तो हमने प्रोजेक्ट को रख दिया आगे। द प्रोजेक्ट हैड बीन, ठीक है, हैड बीन हमने लगा दिया। इसके बाद किसको क्या काम किया जा रहा है? फिनिश करने का काम किया जा रहा है। तो इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, फिनिश की फिनिश्ड हो जाएगा। किसके द्वारा किया जा रहा है? सी। इसका वो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका? सी का हर हो जाएगा, तो बाय हर। अब इसके बाद बिफोर द डेडलाइन, ये हमने सेंटेंस में से रख देंगे। बिफोर द डेडलाइन मतलब डेडलाइन से पहले। अब इसको पढ़ते हैं तो क्या बनता है इसका? द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय हर बिफोर द डेडलाइन। जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जा चुका था, किसके द्वारा? उसके द्वारा, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले। तो हमने फोकस किस पे किया? प्रोजेक्ट पर फोकस किया, जो कि प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और जो किसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम बाद में रखेंगे। इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस पर करना है? काम पर करना है। तो पैसिव वॉइस में हमने कैसे बनाया है इसको? द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड, प्रोजेक्ट को फिनिश किया जा चुका था, किसके द्वारा? उसके द्वारा। बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट को फिनिश किया जा चुका था उसके द्वारा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दे हैड रिपेयर्ड द कार बाय इवनिंग, वे कार को रिपेयर कर चुके थे बाय इवनिंग मतलब शाम तक, है ना। जी तो हो गया एक्टिव में। जब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा? क्या काम किया जा रहा है? रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। किसको रिपेयर करने का काम किया जा रहा है? कार को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। कब तक? बाय द इवनिंग, है ना, इवनिंग। ये तो हम एज इट इज़ रख देंगे उस पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे कार को। तो द कार हैड बीन, जो कि हमने लगा दिया हैड बीन। उसके बाद क्या है? पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे हम। क्या किया जा रहा है? रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। तो हैड बीन रिपेयर्ड, किसके द्वारा? बाय देम मतलब दे, उनके द्वारा। बाय इवनिंग, द कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय देम बाय इवनिंग, कार को रिपेयर्ड किया जा रहा था उनके द्वारा शाम तक। हमने फोकस किस पे किया? काम किया जा रहा है, किस पे काम किया जा रहा था? कार पर किया जा रहा था रिपेयर करने का, तो हमने इसको आगे रखा।
फोकस किया हमने जो काम किया जा रहा था उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा? ही हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो काम क्या हो रहा है इसमें? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। द प्रॉब्लम हैड बीन, और काम क्या किया जा रहा है? सॉल्व करने का। द सॉल्व्ड बाय हिम, उनके द्वारा, तो ही का हमने बना दिया हिम। ठीक है, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा चुका था उनके द्वारा, उनके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा चुका था। ये हमने बना लिए पास्ट में सारे पैसिव वॉइस। इसका अब देखते हैं हम फ्यूचर में कैसे बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का, है ना। एक्टिव में कैसे स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर परफेक्ट का? है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं हम विल हैव। उसके बाद क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। जब पैसिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव का, उसको हम पैसिव बनाएंगे तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव, उसमें विल हैव के बाद बीन ऐड करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ये तो हो गया हमारा पैसिव के लिए स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे इसको। सी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो, इसका मतलब हुआ वह रिपोर्ट को कंप्लीट कर चुकी होगी कल, माने आने वाला जो कल होगा उसमें वो रिपोर्ट को कंप्लीट कर चुकी होगी। अब इसमें हमारा काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है हमारा कंप्लीट करने का। किसको कंप्लीट करने का काम हो रहा है? रिपोर्ट को कंप्लीट करने का काम हो रहा है। तो रिपोर्ट हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस के लिए, जो काम किया जा रहा है। तो हमें फोकस किस पर करना है? जो काम किया जा रहा है उस पर, और उसी को उठा करके हम आगे रखेंगे तो वो हमारे लिए बन जाएगा सब्जेक्ट। तो द रिपोर्ट विल हैव, विल हैव बीन लगा देंगे इसमें, तो बीन लगा दिया हमने। उसके बाद जो एक्शन हो रही है, मतलब कंप्लीट करने की एक्शन है, तो ये क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड। किसके द्वारा हो रहा है? सी, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, बाय हर। कब तक? बाय टुमारो, मतलब जो आने वाला कल है वो कंप्लीट कर चुकी होगी। तो इसका मतलब हुआ जब पैसिव बनाएंगे तो द रिपोर्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर टुमारो, रिपोर्ट कंप्लीट की जा चुकी होगी उसके द्वारा बाय टुमारो, यानी आने वाले कल। अगर हम इतना ही छोड़ दें इसको, जब हमें सब्जेक्ट जो काम कर रहा है डूअर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम लगाएंगे नहीं उसको। हम सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं द रिपोर्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। अब हमें इसमें डूअर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें फोकस किस पे करना है? पैसिव जब बनेगा तो हमें फोकस करना है केवल और केवल जो एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी उस पर फोकस करना है। तो इसमें एक्शन क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई एक्शन, कब तक? कल तक वो कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं द रिपोर्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको, दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है। दे विल हैव पेंटेड द हाउस बाय नेक्स्ट वीक, वे हाउस को पेंट कर चुके होंगे अगले वीक, है ना। काम क्या हो रहा है? पेंट करने का काम हो रहा है। किसको पेंट करने का काम हो रहा है? हाउस को पेंट करने का काम हो रहा है। कब तक? अगले वीक। तो हमारा काम क्या हो रहा है? हाउस को पेंट करने का काम हो रहा है, तो हाउस तो हमारे लिए हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो इसको रखेंगे हम आगे द हाउस, इसके बाद विल हैव, उसके बाद बीन लगा दिया, तो द हाउस विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है? पेंटेड, तो इसका भीतरी लगा दिया हमने पेंटेड। उसके बाद किसके द्वारा किया जा रहा है? उनके द्वारा किया जा रहा है, दे का हो जाएगा देम। कब तक? बाय नेक्स्ट वीक। द हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम नेक्स्ट वीक, जो घर है वो पेंट किया जा चुका होगा उनके द्वारा अगले वीक। हमने फोकस किस पे किया? पेंट करने पे फोकस किया घर को, तो हमने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया, तो इसलिए हमने उसको आगे रख दिया। ऐसे इसका हमने पैसिव वॉइस बना दिया। जब हम इसको दिखाएंगे नहीं डूअर को इसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? इसको हटा देंगे हम। द हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय नेक्स्ट वीक, घर को पेंट किया जा चुका होगा अगले वीक। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं जब हमें डूअर को दिखाना नहीं है, डूअर पे एम्फेसाइज नहीं करना है, केवल और केवल हमें वर्क पर एम्फेसाइज करना है, वर्क को हमें जोर देना है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही विल हैव रिटन 3 बुक्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब हुआ वह 3 बुक्स लिख चुका होगा वर्ष के अंत तक। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनाएंगे? तो हमारा काम क्या हो रहा है? इसमें लिखने का काम हो रहा है, रिटर्न। किसको लिखने का काम हो रहा है? 3 बुक्स को लिखने का काम हो रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है 3 बुक्स वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे? 3 बुक्स विल हैव बीन रिटर्न, मतलब ये हो गया हमारा काम किया जा रहा है लिखने का, तो ये तो भीतरी हमने लगा दिया रिटर्न।
बाय हिम बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के अंत तक 3 बुक्स लिखी जा चुकी होंगी वर्ष के अंत तक, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। अब किसके द्वारा? बाय हिम। तो इसमें हमने फोकस किस पे किया? बुक्स पर किया, जो को लिखने का काम किया जा रहा है बुक्स को, तो इसलिए हमने इसका आगे रखा। ठीक है, पैसिव वॉइस में 3 बुक्स विल हैव बीन रिटन बाय हिम बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें हमें डूअर को अगर दिखाना नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको? 3 बुक्स विल हैव बीन रिटन बाय द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत तक 3 बुक्स लिखी जा चुकी होंगी, मतलब 3 किताबों को लिखा जा चुका होगा वर्ष के अंत तक। ठीक है, ये तो हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब आगे देखते हैं हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे बनेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे बनते हैं पैसिव वॉइस। वैसे तो जनरली इसका यूज़ हम स्पोकन में करते नहीं हैं, तो इनके सेंटेंसेस नहीं बनते हैं जनरली, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे इसके सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं जब टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं, तो स्पोकन में तो जनरली यूज़ नहीं होते। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं जब हम टेंस बनाते हैं पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव में जब टेंस हम बनाते हैं। जब इसका पेसिव बनेगा तो कैसे बनेगा? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस बीइंग लगाएंगे कंटिन्यूटी के लिए, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे उसके बाद हम। ठीक है, तो काम हो रहा है हमारा स्टडी करने का, तो द स्टडी हैज़ बीन बीइंग डन, मतलब करने का जो काम हो रहा है, तो डू का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? डन हो जाएगा। डन बाय मी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो मेरे द्वारा पढ़ाई करने का काम किया जा रहा होगा, मतलब स्टडी करने का काम किया जा रहा होगा 2 घंटे से। तो हमने फोकस किया कहाँ, किस पे फोकस किया? स्टडी करने पर। तो हमने बनाया इसका पैसिव वॉइस कैसे बना? द स्टडी हैज़ बीन बीइंग डन बाय मी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। सी हैज़ बीन कुकिंग ऑल मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से खाना पका रही है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द कुकिंग हैज़ बीन बीइंग डन बाय हर ऑल मॉर्निंग, हाँ सुबह से उसके द्वारा खाना बनाने का काम किया जा रहा है। आगे देखते हैं तीसरा हम। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस नून, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? दोपहर से खेल रहे हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा? फुटबॉल खेलने का काम किया जा रहा है ना, तो प्ले करने का काम किया जा रहा है, तो फुटबॉल को आगे रखेंगे। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेइंग, मतलब फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड, कंटिन्यूटी के लिए हमने बीइंग लगा दिया, और प्ले करने का जो भीतरी होगा क्या होगा? प्लेड हो जाएगा, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय देम सिंस नून, कब से? दोपहर से। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे देखते हैं इसका पास्ट में कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जब एक्टिव वॉइस हम टेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस हम इसमें लगाएंगे बीइंग, उसके बाद लगाएंगे हम पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V3 भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैड बीन रीडिंग बुक व्हेन सी कॉल्ड, मैं किताब पढ़ रहा था जब उसने कॉल किया। ठीक है, जब उसने कॉल किया था तब मैं क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा? काम क्या किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। किसे? बुक को पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। द बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय मी, बुक को के मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। द बुक हैड बीन बीइंग, कंटिन्यूटी के लिए हमने बीइंग लगा दिया, और ये भीतरी हो गया, इसे हम रेड बोलते हैं। बाय मी, मेरे द्वारा, वैन सी कॉल, जब उसने कॉल किया। पैसिव वॉइस क्या हुआ? द बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय मी वैन सी कॉल्ड। दूसरा देखते हैं। सी हैड बीन स्टडिंग मैथ बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले उसके द्वारा मैथ को पढ़ा जा रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? मैथ हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या काम किया जा रहा है? स्टडी करने का काम किया जा रहा है। इसका पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म करेंगे? चलिए देखते हैं। द मैथ हैड बीन बीइंग स्टडीड बाय हर बिफोर द टेस्ट, उसके द्वारा मैथ को पढ़ा जा रहा था टेस्ट से पहले। ये तो इसका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग। दे हैड बीन बैटिंग फॉर एन आवर, उनके द्वारा 1 घंटे के लिए वेट किया जा रहा था। तो हमारा किसके लिए किया जा रहा था? 1 घंटे के लिए किया जा रहा था। तो ये तो हो गया हमारा क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एन आर हैड बीन बीइंग बैटेड, 1 घंटे से वेट किया जा रहा था, किसके द्वारा?
बाय देम, उनके द्वारा। तो ये तो पैसिव वॉइस में हमने बना दिया, एन आर हैड बीन बीइंग वेटेड फॉर बाय देम, उनके द्वारा 1 घंटे से वेट किया जा रहा था। तो हमने फोकस किया काम पर, काम क्या हो रहा है, 1 घंटे से वेट किया जा रहा था, तो हमने इसको आगे रखा और इस पर हमने जोर दिया, इसको एम्फेसाइज किया। चलिए फ्यूचर में कैसे बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव में कैसे स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। अब हमें विल हैव बीन में क्या ऐड करना है, एक पैसिव बनाएंगे तो बीइंग ऐड कर देना है, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है उसकी जगह हमें V3 लगाना है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब का। चलिए एग्जांपल से हम देखते हैं। पहला एग्जांपल है, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स बाय नून। मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँगा दोपहर तक, बाय नून इसमें दिया है ना, दोपहर तक मुझे काम करते हुए कितने 3 घंटे हो जाएंगे, है ना। इसको जब पैसे में बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका, द वर्क, जो भी काम किया जा रहा होगा, द वर्क विल हैव बीन बीइंग, विल हैव बीन उसके बाद क्या लगा दे, बीइंग, और किया जा रहा होगा काम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काम करने डू को जो अब V3 हम बनाएंगे, डू का तो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा V3। तो जो काम किया जा रहा होगा, द वर्क विल हैव बीन डन, बीइंग डन बाय मी, मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा होगा, फॉर 3 आवर्स बाय नून, 3 घंटे से मेरे द्वारा काम किया जा रहा होगा दोपहर तक। तो इसमें हमने फोकस किया जो भी काम किया जा रहा है उस पर, तो इसको हमने आगे रखा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं हम, सी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ, मतलब उसके द्वारा 1 महीने से ट्रैवल किया जा रहा होगा, बाय द सी रिटर्न, जब तक वो रिटर्न होगी तब तक उसको 3 महीने हो जाएंगे ट्रैवल करते हुए, कोई भी ट्रिप वो कर रही है। तो इसको हम बनाते हैं पैसे में, तो कैसे बनेगा, द ट्रिप, कोई भी ट्रिप है वो मतलब ट्रिप कर रही है, उसको हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ट्रिप। ट्रिप विल हैव बीन बीइंग ट्रेवल्ड, मतलब ट्रिप को ट्रेवल किया जा रहा होगा उसके द्वारा, बाय हर फॉर अ मंथ, 1 महीने से ट्रेवल किया जा रहा होगा फॉर अ मंथ, बाय द टाइम सी रिटर्न्स, जब तक वो रिटर्न होगी तब तक उसको 3 महीने हो जाएंगे काम करते हुए। तो हमने इसमें जो भी काम किया जा रहा है उसको आगे रखा पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसको हमने बाद में रखा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक उनको कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, अ ईयर, 1 साल से वो रह रहे होंगे अगले महीने तक, अगला महीना जब लगेगा तो उनको 1 साल हो जाएगा उस जगह पर रहते हुए जहाँ पर वो कहीं पर रह रहे होंगे। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द हाउस विल हैव बीन बीइंग लिव्ड, घर में रहा जा रहा होगा, बीइंग लिव्ड इन बाय देम, मतलब उनके द्वारा उस घर में रहा जा रहा होगा, फॉर अ ईयर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक उनको 1 साल हो जाएगा उस घर में रहते हुए। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था, क्या ऑब्जेक्ट था, हाउस, मतलब किसी घर में वो रह रहे होंगे, तो वो हमने आगे रखा, उस पर हमने फोकस किया, उनको जो रह रहे हैं उस पर हमने फोकस किया है। तो द हाउस विल हैव बीन बीइंग लिव्ड इन बाय देम फॉर अ ईयर, उनके द्वारा उस घर में रहा जा रहा होगा, अगले महीने तक 1 साल हो जाएगा उनको। तो इस चीज़ को हमने इस सेंटेंस में बताया है। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि ज़्यादातर स्पोकन में हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने सारे ही सेंटेंसेस को बना करके दिखाया है जब इनका हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। तो स्पोकन में इनका जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी अभी हमने पढ़े थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। पास्ट का भी हमने पढ़ा था, इसका भी नहीं होता। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3 टेंस बनते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं जनरली। और एक होता है हमारा जो कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर वाला बनता है, उसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, इसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे केवल 8 जो पैसिव वॉइस है उनका हम यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मोस्टली 8 टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस इज़ यूज इन स्पोकन। स्पोकन में हम कितने 8 तरह के जो पैसिव वॉइस हैं उनका यूज़ करते हैं, और इसके अलावा फिर मॉडल, जो मॉडल्स होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 हम बनाते हैं। एक तो सिंपल के हो गए 3, परफेक्ट के हो गए 3, और एक कॉन्टीन्यूअस है, इसके हो गए 3। तो सॉरी, जो कॉन्टीन्यूअस है उसके 2 ही बनते हैं, एक तो प्रेजेंट का बनेगा और दूसरा पास्ट का बनेगा। तीसरा जो बनेगा उसको हम बनाते नहीं हैं जनरली, जो कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का होता है। तो हमारे 3 तो हो गए सिंपल के, 3 हो गए परफेक्ट के, और 2 हो गए कॉन्टीन्यूअस। तो ये तो टोटल हो गए 8। और इसके अलावा मॉडल के जो पैसिव वॉइस हैं वो बनते हैं, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे जब मॉडल्स को पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने पैसिव वॉइस को पढ़ा, सारे पैसिव वॉइस को हमने इसमें कवर किया।